आज 28/6/2025 के मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बाबा कहते हैं महावाक्य में, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले क्या करना पड़े? सोने से पहले अपना चार्ट देखना पड़े। शाम को अपना पूरा चार्ट लिख के क्या किया दिन भर में, वो सब। जी, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोथा मेल देखो, चेक करो कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया ना। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? देखिए अपने अंदर वो बहादुरी कितने % आई है। उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के नीचे बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है, कब चलेगी ये बहादुरी? जब आपने को आत्मा समझे। गीत चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी। गीत सुने, कितने अर्थपूर्ण गीत थे पहले। हाँ, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। सो कौन से दर्पण में देखेंगे? अपने अंतर्मुखी होके मन बुद्धि संस्कारों में क्या क्या किया है, क्या क्या करना है, कैसे पाप कटेश्वर वैद्यनाथ आए हुए हैं, मार्ग भी मिला है, भाग्यशाली के लिस्ट में आ गए हैं, बस अभी पद प्राप्ति। तो पाप कटेश्वर रोज कहते हैं, बच्चे एक ही दवाई है। क्या दवाई है सारी बीमारी का? बाबा को मन बुद्धि से याद करो। सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया ना, और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यही है। गीत में भी कहते हैं ना, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान और तमो प्रधान से कितने सत्व प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया, अपने मीठे बाप को चेक करना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है, अपने बाप को याद करो, तब क्या हो जाएगा? शांति के साथ, श्रेष्ठ प्रारब्ध के साथ वापस जाएंगे। कर्म भोग नहीं आएगा। कब? अगर कर्म योग ठीक रहेगा तो, क्योंकि आत्मा तो हर समय कर्म करती है ना। तो इसीलिए बाबा हमें बहुत सहज मार्ग देते हैं कि बच्चे मुझे याद करोगे ना तो तुम आत्मा पावन भी बनेगी, पुराने जन्मों के गलत कर्मों का बोझ भी उतर जाएगा। तो मीठे बाबा कहते, बच्चे वापस जाना है ना, तो कहा जाता है शांति धाम होकर। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। तो यह पुरानी दुनिया है ना, तभी तो मुझे पुकारते हो। जब बाप आए हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले,
अभी तुम बच्चे जानते हो हम कहाँ बैठे हैं? संगम पर, वो भी पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है ना, जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। स्टीमर क्या है? हमने कहा है बाबा को प्रार्थना करते टाइम, हमारी नैया पार करा लो प्रभु, है ना। तो नैया जीवन की पार करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे ज्ञान में आते हैं, नैया में बैठ जाते हैं, फिर कुछ हो जाता है उतर जाते हैं। क्योंकि पता चलता है मनुष्य से देवता बनना थोड़ा अटेंशन का और मेहनत का भी काम है। हाँ, जैसे स्कूल में स्टडी करने लगते हैं, बच्चा का कुछ उचित लक्ष्य होता है तो उसको उस तरह से अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, और दूसरी तरफ से अपने मन बुद्धि को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है ना, उस तरह से सेम। तो मीठे बाबा कहते हैं अब तुम संगम पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो। किस लिए? पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेना होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माता मारते हैं, परंतु कहाँ पे अटकी होगी गाड़ी? मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए माथा तो मारते हैं, लेकिन अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते हैं। मुक्ति के लिए माता तो मारते हैं, लेकिन देखो बाबा का लाडला बच्चा अंकल जी बिना चूके मुरली इतना ध्यान से अभ्यास करते, बात मत पूछो। बाबा ने महावाक्य के आगे क्या महावाक्य बोला होगा उनको मालूम है। इतने गहराई से स्टडी करके अंकल जी जा रहे हैं लास्ट सो फास्ट एंड फर्स्ट में, स्वर्ग की अपनी सीट फिक्स कर रहे हैं। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, क्या कहा बाबा ने मीठे बच्चों को? बच्चे तुम्हें अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माता मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हैं, परंतु वो क्या चीज़ है, कौन देता मुक्ति, कब देते, यह तो कोई भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक ही बार थोड़ी आते हैं, अनेक बार तुमने ये जन्म मृत्यु लेके खेल खेला है, अनेक बार मुक्ति ली है। तो अनेक बार आते हैं, बेअंत बार तुम मुक्ति जीवन मुक्ति से फिर जीवन बंध में आए हो। ये चक्र तो तुमने अनेक बार खेला है। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी है कि हम कौन है? शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा है। तुम्हें अभी मालूम पड़ा है हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते रहते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचान तो कुछ भी नहीं थे। दुखी हुए थे तो भगवान को बहुत याद करते थे, लेकिन भगवान की पहचान कुछ भी नहीं थी। अब बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे तुमने मुझे बहुत याद किया है। अभी मैं तुमको अपनी पहचान दी है कि कुछ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वो अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता, क्या कहा होगा बाबा ने, उनको पता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकालते हैं सर्विस पर। मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए आपस में बैठ के राय करो कि कैसे कैसे हम श्रेष्ठ सर्विस करके परमात्मा के छत्र छाया में सभी मनुष्यों को लाने की पूरी पुरुषार्थ करें। मनसा द्वारा, कर्मना द्वारा, वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा अनेक युक्तियाँ, अनेक मार्ग बाबा ने बहुत सहज वाले हमें बताए हैं। तो बाबा कहते सेवा के लिए आपस में बैठ के राय करो कि कैसे हम आप सबको स्वर्ग के अधिकारी बनाएं। समय ख़त्म होने से पहले, परमात्मा वापस जाने से पहले
परमात्मा संदेश हम सबके पास कैसे पहुँचाए, राय करो। मीठे बच्चे, अभी मैं तुमको अपनी पहचान दी है कि मुझे कैसे याद करना है, तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वो अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको सब अपना पता होता है, इसलिए तो सर्विस में खुशी से लगे हैं। इसीलिए तुम्हें आपस में मिलकर राय निकालनी है सर्विस पर मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बनाने। यह कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चा आदि की कोई बात नहीं। परमात्मा की सेवा में लग जाने में कोई खर्चा नहीं है। ये कितना पुण्य का काम है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो बच्चे जो नाम है ना परियों का, वो कौन है, तुम्हारे ही है। कौन से परियों को याद किया बाबा ने? पुखराज परी, सब्ज परी, सोन परी। बाबा कहते ये किसके नाम है? तुम बच्चों के नाम हैं। हाँ जी, जितना याद में रहेंगे उतना तुम संस्कारों से मन बुद्धि से हीरे जैसे बन जाएंगे। कोई मानिक जैसा, कोई पुखराज जैसे बनेंगे। नवरत्न होते हैं ना, क्या नवरत्न होते हैं ना। कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटके देते हैं ना कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ये सुख मिलेगा। तो बाबा कहते पुखराज परी, हाँ सोन परी, सब्ज परी, फिर मानिक जैसे। तो जब भक्ति मार्ग में कुछ सुकून चाहिए तो ऐसा क्या करते हैं, कुछ तो देते हैं, टोटके देते हैं कि ये नवरत्नों की अंगूठी पहनो, है ना। तो बाबा समझाते बच्चे, कोई पुखराज जैसे बनेंगे तो कौन बनेंगे, उसमें हम बनेंगे। नवरत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटके देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। क्या क्या दिया होगा बाबा ने? कुछ मेहनत नहीं कराते, मन मना भव। सबके लिए एक ही दवाई देता है वैद्यनाथ, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज़ वन। मनुष्य तो देवता बनने या मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए कितना तदबीर करते हैं, भगवान के पीछे कितनी मांग करते हैं। किस लिए? जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ बाप को याद करना है, यही सबसे बड़ी दवाई वैद्यनाथ सभी धर्म वाले आत्माओं को देते हैं। तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती है। अभी बाबा कहते इतना सीखा हूँ मैं, इतना ज्ञान चिंतन मंथन करता हूँ मैं, इतने टाइम से मैं बाबा के ज्ञान में आया हूँ, हाँ सदगति के मार्ग पे चल रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान की बातें याद क्यों नहीं रहती है, संस्कारों में क्यों नहीं आती है। अपने आप से बात करना है। बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं देते बाबा तुम्हें, अपने से पूछना है। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया मैंने। जब इस याद में हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रखे, उन्नति को पाए। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बाद क्या होगा ये भी बाबा ने समझाया है। तो क्यों अलबेले बनते हो, क्या आएगा कलयुग के बाद? सतयुग होगा। कलयुग के बाद सतयुग होगा। बदली होती है ना, तब हम समझा रहे हैं। हाँ, कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकारी बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे कौन हो गए ब्रह्मा के बच्चे?
ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो ना? या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष में साथ साथ रहते। स्त्री पुरुष कौन महान सौभाग्यशाली बच्चे? ध्यान से सुनिए, अपने को देखना है मैं महान सौभाग्यशाली बच्चों के लिस्ट में हूँ। तो बाबा कहते जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो स्त्री पुरुष एक साथ रहते भी भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के नीचे बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हम तो परमात्मा के स्टूडेंट हैं। परमात्मा ने हमें सद्गति के लिए कोठों में कोई में से भी कोई देवता बनने के लिए चुना है। तो परमात्मा हमें पढ़ाते हैं तो हम कौन हो गए? सभी उसके स्टूडेंट। हाँ, हम सभी स्टूडेंट हो गए। तो सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, हमारा युगल भी स्टूडेंट है। तो भाई बहन हो गए ना। बहुत बहादुरी चली, बहुत बहादुरी से चलना होता है। बहुत बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई हो गए क्योंकि बाप तो एक है ना। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से भाई बहन हो जाते हो। कोई तो बंधन मुक्त है तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम तो लगता है ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मीठे बच्चे, कोई भी झंझट नहीं, अंदर में खुशी में रहना है। हम आत्माएं अब बाप के पास जाते हैं। पुराने शरीर आदि सब छोड़कर कहाँ जाना है? परमधाम बाप के पास जाना है ना। हमने कितना पाठ बजाया ये भी बाप ने समझाया है। अब चक्र पूरा होता है, सबको जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करने हैं। हाँ, बातें करनी होती है ना। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। अपनी चलन देखना है। बुद्धि से समझ जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर भी छोड़ना है। तुम एक्टर भी हो ना इस ड्रामा में। अपने को एक्टर समझते हो? हाँ, आगे नहीं समझते थे, अभी बाप ने समझाया है तुम एक्टर हो। ये शरीर का चोला धारण करके तुम एक्टिंग कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। किस लिए? नैया पार करने के लिए। अभी हाँ, अभी ये नॉलेज मिली है ना तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए कि कोठों में कोई में से कोई मुझे चुना है। उसने मेरी भक्ति का क्लास उसने पास कर लिया है मुझे। आज भी वो आ गया है एवं सतयुग का कार्य भी, स्थापना भी पूरी होने लगी है। फिर भी उसको अभी भी ढूंढ रहे हैं, अभी भी पुकार रहे हैं, अभी भी भक्ति में उसके प्राप्ति के लिए अथाह कष्ट उठा रहे भक्त। और मुझे तो मिल गया। तो बाबा कहते अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो बच्चे, अब क्या कहा बाबा ने? देखना है कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। बुद्धि में समझा जाता है अभी थोड़े समय में पुराना शरीर छोड़ना है। क्यों? तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो ना। हाँ, आगे तो कुछ नहीं मालूम था, अभी तो ये नॉलेज मिली है। तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। पुराने दुनिया से क्या होना चाहिए? समझ के साथ वैराग्य। क्योंकि दुनिया के कोई भी बातों ने तुम्हें गिराया है, तुम्हें और भी तमोप्रधान बनाया। नहीं तो तुम्हारा सुख की खोज पूरी होनी चाहिए थी ना। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपने कर्तव्य कर्म करते अंदर में खुशी में रहना। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सेवा सन्यासी राजयोगी हो ना। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझना है खुद को, इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। नहीं तो ये शरीर तो हिसाब किताब पूरा करने में दुख देगा, तो उसमें तुम रंज हो जाओगे। ऐसे नहीं करना है। बुद्धि से
इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का भी संन्यास किया है ना। अभी हम आत्मा जाती है कहाँ? जाकर बाप से मिलेंगे। सो भी तब होगा जब एक बाप को मन बुद्धि से याद करेंगे तो आराम से योग युक्त होकर शरीर छोड़ेंगे। हिसाब किताब तकलीफ नहीं देगा। आएगा फिर भी पहाड़ का राई और रुई बन के उड़ जाएगा। बाप की याद चाहिए, लेकिन यह और किसी को याद किया तो क्या हो जाएगा? स्मृति ज़रूर आएगी, उसके संस्कार में मिल जाएंगे और सभी अपवित्र आत्माएं हैं। तो परमात्मा तो पवित्रता का, सुख शांति का सागर है ना, तो उसको याद करने से उसकी शक्ति आएगी मन में। इसलिए दूसरे को, किसी को भी याद किया तो उसके जैसे संस्कार बनेंगे और सद्गति कैसे होगी फिर? हाँ, और किसी को याद किया तो स्मृति ज़रूर आएगी, फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि बाबा हम आपसे स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को यह ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। तब बाबा कहते वह तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का जाता है ना। बाबा हर एक बच्चे को समझ सकते हैं। किसको तो कहा देते हैं तुम्हारे में वह गुण नहीं दिखाई पड़ता है। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसे शक्ल नहीं दिखाई पड़ती है। मतलब बाबा को संस्कार पता चलते हैं और मन बुद्धि क्या कर रही वो पता चलता है। उसके आधार से बाबा क्या कहते हैं? बाबा सुना देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसे शक्ल नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे अपने दिल से समझते हो ना। हम कुछ करके दिखाएं, इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। क्या बोला बाबा? अभी अगर माया के रावण के चंगुल में पुराने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने में पास नहीं होगे तो कल्प भी नहीं हो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी पास नहीं हुआ तो कल्प नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होते हैं। हम किस पद के लायक है, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए बाबा क्या करते? बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्प की यह हालत हो जाएगी। डबल सिर ताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन तुम्हारे लिए बहुत है। बाबा ने तुम्हारे लिए प्रकृति माँ को सबको रोक के रखा है, तो अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अभी वही समय आके पहुँचा है, तो अलबेले नहीं बनो। मीठे बच्चों, तुमको साक्षात्कार भी होता है कि हम किस पद के लायक हैं। अपने पद को भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे ना, फिर क्या हुआ? बाबा शुरू में साक्षात्कार होते थे, फिर बाबा ने सुनाने से मना कर दिया, क्योंकि पिछाड़ी में अपने आप को सबको पता चल जाएगा। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अपने पुरुषार्थ अभी भी पुरुषार्थ करने की मार्जिन है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने हमें कितना समझाया,
कितने मौके दिए, कितने प्लेटफॉर्म बना के दिए, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। तो मीठे बच्चे, अभी जागो तो सवेरा है, जब जगे तब सवेरा। हाँ, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने हमें कितना समझाया, बच्चे चार्ट रखो, याद करो और फिर अपने को सुधारो। इसलिए बाबा कहते थे बच्चे, जो भी बच्चे आते हैं सबके फ़ोटोज़ हो, भला ग्रुप का ही इकट्ठा फ़ोटो हो, पार्टियाँ ले आती है ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे, बाबा के पास समाचार ले सब आते हैं, बताते रहेंगे कितनों को माया ने खींच ले गई, ख़त्म हो गए। बच्चियाँ भी बहुत गिरती है, एकदम दुर्गति को पा लेती है। बात मत पूछो, माया बड़ी प्रबल है, अच्छे बच्चों को गिराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धारण कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भला इन आँखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद रहे, तीसरा नेत्र मिला है ना ज्ञान का, इसीलिए बाप को ही देखो और मन बुद्धि से उसको याद करो। देहाभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी, ऐसे नहीं है। आँखों से देखते हुए तीसरे नेत्र से आत्मा दिखाई दे, बाप दिखाई दे, शरीर किसी का भी ना देखो। ऐसे कमज़ोर नहीं बनना है कि शरीर दिखाई दे रहा है, मन में विचार जा रहे हैं तो नीचे देख के बात करना, ऐसा नहीं। बाबा प्रैक्टिकल सिखाते हैं, तुम्हें संगम युग में ही आत्मा अभिमानी की पवित्र दृष्टि की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन रहे हो। जहाँ पवित्रता है मनसा वाचा कर्मणा की, वहाँ आता सुख है। मीठे बच्चे, देखो कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं, भला इन आँखों से देखते हुए, परंतु बुद्धि में एक ही बाप याद आए ना। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलेवड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं ना, यह तो कब्रस्तान होना है, इसमें क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर तुम्हें उस पार चलना है, तो तुम्हारी नैया पार करने वाला मिल गया खिवैया। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो, बाबा क्या कहते, तुम जब प्रदर्शनी की सेवा करते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा मीठे मेरे शिव बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम तम प्रधान से सत्य प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो, यह भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है। क्या डायरेक्शन मिला? सबसे सहज दवाई, मन मना भव। कोई मेहनत नहीं, सारे कर्तव्य कर्म करते हुए केवल मन से मुझे याद करो। कितना सहज बताया है मीठे बाबा ने। तो बाबा कहते हैं सारे ही प्रॉब्लम का दवाई कितना सहज दिया है, मन मना भव। मीठे बच्चे, मन मना भव सारे प्रॉब्लम की दवाई है ना। कितना सहज समझाते बाबा, मन मना भव। बाप का डायरेक्शन मिला तुम्हें, मन मना भव का। बाप ने कहा है मीठे बच्चे, ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से मन में घोटते रहो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सदगति दाता बाबा मुझे मिला है। ये घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है। यह 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक़ होना चाहिए, सेवा का शौक़ होना चाहिए। अगर कहा देखे हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं
हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं क्योंकि यह भी पाठशाला है ना। इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इसे कहने में देहाभिमान नहीं आना चाहिए। कोई आया ज़्यादा ज्ञानी तो बोलो, हम अपने बड़ी बहन के द्वारा आपको समझाएंगे। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो। गेटवे टू हेवन, अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। इस होनहार लड़ाई से पहले बाप से वर्षा ले लो सदगति का। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है ना। चित्र लगे हुए होना चाहिए। चित्र लगे हुए होते हैं तो समझाने में सहज होगा ना। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। आज बाबा ने क्या बोला है सेवा में, पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। तो हमने ज़रूर बनाया है। देखो हमने यहाँ पे सब तरफ चित्र लगाए दिए हुए हैं। तो बाबा ने क्या बोला, अपनी पाठशाला को चित्रशाला बनाएं तो समझाने में बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सो मीठे बच्चे, और कोई क्या होता है पता है, कोई भी आता है ना तो वो चित्रों को देखता है, पढ़ता है, और चित्रों के एक वाइब्रेशंस भी बहुत श्रेष्ठ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी पाठशाला को चित्रशाला बनानी चाहिए। भपका भी होना होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता, क्या लिखना है, वैकुंठ जाने का रास्ता आकर समझो। हाँ, वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं बच्चे तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में ना जा सके। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान ज़रूर बनना है। कैसे, श्रीमत के अनुसार चल के। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, ना कोई मंदिर व खर्चे आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते तुम मन बुद्धि संस्कारों से, दृष्टि से, कृति से, व्रति से, स्मृति से और समर्ति से पवित्र बन जाएंगे। कोई मेहनत नहीं, ना कोई मंदिर व चर्चा आदि जाने की दरकार है। याद करते करते बन पवित्र बन साथ चलेंगे। स्वीट होम, जिसको तुम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहते हो, उधर याद करते करते ज़रूर बाप के साथ चले जाएंगे। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। बाबा कैसे कैसे सेवा करना है, चित्र कैसे बनाना है वो समझा रहे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वो कब आते हैं। कौन कब आता है, कृष्ण। कृष्ण को सारी दुनिया याद करती है, लेकिन जानते तो नहीं है कि उस सच में साकार में इस दुनिया में कृष्ण कब आता है, वो कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कृष्ण को कितना याद करते हैं, लेकिन जानते तो नहीं है कि वो कब आता है। बाबा समझाते हैं कृष्ण संवत कब शुरू होती है। आदि सनातन देवी देवता संवत कब शुरू होती है। सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ही समझाते हैं। मीठे बच्चे कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु किसी को भी नहीं पता। क्या नहीं पता है, परंतु किसी को मालूम नहीं पड़ता कि वो कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं, यही नहीं जानते। यह याद रहे तो भी खुशी होगी, यह भी खुशी रहे कि हम गॉडली फादरली स्टूडेंट है। क्या खुशी रहे, सबसे श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाला मेरे बाबा शिव बाबा, परमपिता परमात्मा प्राणेश्वर अमरनाथ मेरा बाप भी है।
तो अभी मेरे लिए शिक्षक और सद्गुरु भी बना है। यह भी याद रहे तो सदा खुशी बनी रहेगी। मीठे बच्चे स्वर्गम से, क्या बोला बाबा ने, याद करते करते पवित्र सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए, नरक का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं, परंतु यह किसी को मालूम नहीं पड़ता कि यह कृष्ण आते कब है। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। यह याद रहे ना तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे कि हम गॉडली फादरली स्टूडेंट है। यह भूल क्यों जाते हो? ये भूलना नहीं चाहिए, तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। और हम सद्बुद्धि से परमात्मा के इशारे और ज्ञान को ये समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारा दिन मुख से मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बोलो। परमात्मा ने समझाया है, परमात्मा ने कहा है, परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा बताते हैं। माना सेवा करते समय मुख से 1000 बार बाबा 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 निकलना चाहिए। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करो। आपस में बात करते हुए भी तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को ही देखने का अभ्यास करना है। वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। कितना सुंदर वरदान है। क्या करना है? हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। वरदान लेते हैं, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। विस्तार, संगम युग के 1 सेकंड को भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो तुम्हारा लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो जो अलबेलापन समाप्त हो जाए। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा। क्योंकि क्या होगा? थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा। अलबेले बनेंगे तो अभी आलस्य करेंगे, अभी अटेंशन के नेत्र नहीं खोलेंगे तो बाद में बाबा कहते अभी कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, लेकिन पीछे बहुत पश्चाताप होगा। क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रत्न बनते हैं। स्लोगन, जो सदा योगयुक्त है वह सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। किसका सहयोग मिलेगा? शक्ति दाता उसने प्रॉमिस किया है, बच्चे मुझे याद करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा साथी बना हूँ, तुम्हारा सच्चा सखा दोस्त माता पिता मैं हूँ। बस मुझे विधि से याद करो, मुझे विधि से समझो। तो स्लोगन क्या कहता है? जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। तो सबको सदा विजयी बनना है ना, तो बाबा को सदा का साथी बना के रखो। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। ओम शांति।